नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देखिए कि काफी लोग आज यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दिए। देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोक दल के लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। सीएम सिटी करनाल की तस्वीरें हैं, तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि तमाम लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, क्यों आए हैं? बुढ़ापा पेंशन काटने की वजह से मौजूदा सरकार ने इसको, जो चौधरी स्वर्गीय देवी लाल ने एक सम्मान के रूप में लागू करी थी, आज इस सरकार ने जो काटने का हमारी मांग है कि पुराने पैटर्न पर इसको लागू की जाए, वरना इंडियन नेशनल लोक दल का वर्कर इससे भी भारी सड़कों पर उतर आएगा। यदि वो बहाल नहीं करती तो क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ आखिर क्यों उन्होंने ये पेंशन बंद किया और और भी काफी है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो आज की बीजेपी जेजेपी की सरकार ने हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट करके बुजुर्गों का अपमान किया, इस प्रदेश का अपमान किया है, उसको इंडियन नेशनल लोक दल कभी सहन नहीं करेगा। उसी के विरोध में दोबारा से वो पेंशन लागू करने के लिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो दोबारा पेंशन लागू हो। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि बुढ़ापा पेंशन काटने वाले यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर इनेलो करनाल का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन। तो देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं, करनाल सीएम सिटी करनाल से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इस समय जिला सचिवालय में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जिला सचिवालय है सामने, वहां पर अब तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं। नेशनल लोक दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ ये देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी सामने, देखिए कि तमाम पुलिसकर्मी सामने खड़े कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एक तरफ इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं, जिला सचिवालय में वो एंटर कर चुके हैं। और सामने देखिए, सामने देखिए, सामने सामने ये देखिए कि कितने भारी संख्या में पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बुढ़ापा पेंशन और महंगाई को लेकर आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे एक बारी बातचीत जरूर करेंगे कि वो किस लिए आए हैं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस समय प्रशासन और जनता आमने सामने है। इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी इस समय आमने सामने आ चुके हैं। महंगाई को लेकर वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और बुढ़ापा पेंशन जो काट दी गई है उसके चलते आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार डेली धरने और प्रदर्शन करते हैं, आपने ये प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए आप बार की बार जो हमारा जो मेमोरेंडम लेते हैं, इसका मतलब हमारा कोई औचित्य नहीं है। हम एक पब्लिक मैन है। ये सरकार किस लिए बैठी है? ये प्रशासन हमारे लिए बैठा है। हम नहीं आएंगे तो इस प्रशासन के पास कोई नहीं आएगा। मेरा मानना तो ये है, हमारे डीसी साहब ने जिस प्रकार यहाँ बदस्तूर इसी प्रकार पिछले 7 साल से टेंट लगा हुआ है, यहाँ एक पक्का ही ठैया बना देना चाहिए ताकि यहाँ लोग पड़े रहेंगे। मेरी प्रशासन से, आप भी हमारे बीच में से, हमारे बच्चे हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचे हैं, डीसी साहब भी हमारे हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डीसी साहब से भी मैं अपने आपके माध्यम से
कहना चाहूंगा, इस प्रकार नजरअंदाज ना करें, इसका खामियाजा फिर देखो देना होगा। मैं प्रार्थना करूंगा डीसी साहब से। क्यों पहुंचे आज यहाँ पर? आज इनेलो द्वारा ये विरोध प्रदर्शन है क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन को खत्म कर दिया है और क्राइटेरिया बना दिया गया है कि जिस व्यक्ति की आमदनी 2 लाख से ऊपर होगी, घर में मुलाजिम होगा, उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। नेता लोगों की पेंशन नहीं बंद होती, ऐसा क्यों है? ये तो करना चाहिए उन्हें, सब ये भी करना चाहिए। जो जरूरतमंद है, जो मतलब दिव्यांग हो गए या फिर कुछ ऐसे श्रेणियां थी जिनको आरक्षण दिया जाता था या फिर पेंशन दी जाती थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी। और जो MP MLA है, कोई नेता है, उनकी पेंशन अभी तक चालू है। ऐसा क्यों है कि आम जनता पे ही जो भी मुसीबत का पहाड़ टूटता हुआ आम जनता पे ही। सरकारें आम जनता को ही परेशान करती हैं, आम जनता के हकों पर कुठाराघात करती हैं। चौधरी देवीलाल ने केवल 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए पेंशन निश्चित की थी, ना कि कोई क्राइटेरिया बनाया गया था। इनेलो इस बात का पूर्ण विरोध करती है कि हर व्यक्ति जो 60 साल का है उसकी पेंशन होनी चाहिए। यदि सरकार इनके हकों पर कुठाराघात करेगी तो इनेलो का संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। तो अभी किनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है? ये DC साहब को ज्ञापन दिया है, ये गवर्नर साहब के माध्यम से। बीजेपी जेजेपी की सरकार ने जो 4 लाख वृद्ध अवस्था सम्मान पेंशन काटने का काम किया है, वो न केवल बुजुर्गों का अपमान है बल्कि इस प्रदेश का अपमान है। ये हरियाणा प्रदेश अपने बुजुर्गों का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन को लागू किया था और जेजेपी जो ताऊ देवीलाल के नाम से पार्टी बनी है और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने 4 लाख हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल विरोध करता है। आज हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के जरिए ये चेताया, या तो पेंशन को पुनः बहाल करो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल बड़ा आंदोलन करेगा और ये पेंशन को बहाल करने पर मजबूर करेगा। कहाँ किया गया है? आज संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन है, हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर। उसी के तहत ये आज करनाल में भी ज्ञापन दिए गए हैं और ये आज अपनी बात को रखा गया। सर, ये गाज सिर्फ आम जनता पे क्यों गिरती है? MP MLA है, उनकी भी पेंशन है, उनकी पेंशन को बंद नहीं किया जाता, लेकिन जो आम जनता है उनकी पेंशन को ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आम आदमी के ऊपर इस बात की चोट गिरते हैं। MP MLA मंत्री प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो सत्तारूढ़ में नेता बैठे हैं, उनकी पेंशन डबल की जा रही है और बुजुर्गों की पेंशन खत्म की जा रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय को ये देश प्रदेश कभी सहन नहीं करेगा। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया महंगाई का भी मुद्दा। आज महंगाई का भी, इसके साथ साथ महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है और क्योंकि आज इतनी महंगाई कर दी कि गरीब आदमी का जीना दुभर हो चुका है। वो अपने किचन का खर्चा वो नहीं चला सकता, वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं चला सकता, मकान बनाने की, ब्याह शादी करने की तो बात ही अलग है। तो इस बात का भी विरोध हम कर रहे हैं। ये सरकार की जानबूझकर बढ़ाई गई महंगाई है। GST का कर लगातार महंगे महंगे जो टैक्स थोपे जा रहे हैं और बड़ी विडंबना की बात है, अब तो इन्होंने उन खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, दाल रोटी पर भी टैक्स लगा दिया, तेल पर तो इन्होंने कई गुना टैक्स पहले लगा रखा है। तो ये धार्मिक जगह पर, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, उसके लंगर पर भी जो टैक्स लगाया है, बहुत इस बात का बुरा असर इस प्रदेश पर। सर, वो तो बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, विकास होगा, तो क्या यही अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन अडानी, अंबानी और बीजेपी के बड़े नेताओं के अच्छे दिन है। आम जनता के लिए तो एक चित्कारमय का समय है जो कि इसको प्रदेश बड़ी मुश्किल से काट। एक विकास का नाम भी लिया जाता था, क्या आपको दिखाई दिया कभी विकास? हरियाणा प्रदेश में विकास नाम की चीज नहीं है। विकास के नाम पर जो टोल रोड बनाए जा रहे हैं और टोल टैक्स, कई गुना टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है और प्रदेश की जनता में त्राही कर रही है। तो अब जनता को क्या कहना चाहोगे? अब आगामी हमारा कार्यक्रम, आज ज्ञापन देने के बाद हम एक मीटिंग करेंगे और उसमें इस बात का फैसला करेंगे कि इस आंदोलन को हम गांव स्तर से लेकर के दिल्ली तक लेके जाएंगे। ये आगामी कार्यक्रम। तो अब आम जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे? आम जनता से हमारी अपील यही है कि जब तक
आप विरोध नहीं करोगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे, इस देश की जो बीजेपी की सरकार है, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। आपने उसको चेताना पड़ेगा। इस बात का प्रमाण है कि जो कृषि के काले कानून इन्होंने लागू किए थे, जनता की एकता के कारण वो वापस लेने पड़े। तो इसीलिए हमारी अपील है, दोबारा से एक हो जाओ और ये पेंशन आदि के काले कानून वापस कराने होंगे और महंगाई बढ़ती हुई महंगाई वापस होगी, वापस करानी पड़ेगी। और जो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर 8% बेरोजगारी, हरियाणा के अंदर 36% बेरोजगारी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीआर क्षेत्र में इलाका है, यहाँ रोजगार सबसे ज्यादा होने चाहिए, जबकि यहाँ सबसे कम है। मैं इस बात के लिए सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ और जनता को कहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप एक संगठित हो, इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर के नीचे आप आंदोलन करें और सरकार के कानों पर को चेताएं। तो अभी यहाँ पर डीसी के माध्यम से गवर्नर जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और तमाम लोग चारों तरफ देख लीजिए कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग आए हैं, अपनी बुढ़ापा पेंशन को यहाँ को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन कहीं ना कहीं काट दी गई, जिसके चलते आज यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मैं रविंद्र सरपंच संसार क्रांति से, जय हिंद, जय भारत।